Good morning, dear students. Today we are going to start the fifth part of our chapter number 1, that is the electric current, resistance and EMF of unit number 2, current and electricity. Our today's topic, we are going to start with the internal resistance of the cell. इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? जो सेल इंटरनली अंदर से ऑफर करता है उस रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. एंड ये रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है? इलेक्ट्रोलाइट. द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इंटरनली व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू, इट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और इसको हम स्मॉल आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द सेल, between the two poles in an open circuit, मीन्स जब आपके सेल में से करंट पास नहीं हो रहा, जितना ईएमएफ एग्जिस्ट होगा क्रॉस इट्स टर्मिनल्स, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ. एंड नेक्स्ट है आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा होता है? व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, मीनस जदों तुहाडे कोल करंट सर्किट दे विचों पास होगा, जदों दैट पोटेंशियल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय V. The SI unit of the EMF and the terminal potential difference is the volt. SI unit क्या होती है दोनों की? That is the volt. Next is the relation, और हमने पहले एक्सप्रेशन फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस का. एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए लेट अस सपोज वी हैव अ सेल having the positive and negative terminals that is connected through a key to the resistance R रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने एक सेल को कनेक्ट किया हुआ है, और सेल के अक्रॉस हमने लगा दिया एक वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया है जो पोटेंशियल डिफरेंस नोट करने के लिए यूज़ होता है, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी कनेक्ट किया है हमने, कैपिटल R. नाउ इफ I is the current in circuit. Now इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? R. इट इज़ कनेक्टेड विद द सीरीज इन कैपिटल R. देन द R नेट कितनी होगी आपके पास? R प्लस स्मॉल r. इफ E इज द EMF, देन I विल बी इक्वल टू E अपॉन R प्लस R. इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपके पास? EMF माइनस IR. R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. IR यहाँ पे क्या है? दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, एंड इसको हम क्या नाम देते हैं? लॉस वोल्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लॉस्ट वोल्ट. नाउ नेक्स्ट इज द अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या बोल रहा है हमें कि V इज इक्वल टू IR. ओम्स लॉ ने हमें बताया V इज इक्वल टू IR. तो I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, V इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R इंटू कैपिटल R. यहाँ से आपके पास आएगा R प्लस R इज इक्वल टू E अपॉन V इंटू R. नाउ टेक R ऑन द राइट हैंड साइड, R विल बी इक्वल टू E अपॉन V इंटू R माइनस ऑफ R, और स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R. एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द internal resistance of the cell. So next topic is the grouping of the cells. Next is the grouping of cells. जैसे हमने पहले रेजिस्टर्स की ग्रुपिंग की थी, अब वैसे ही हम सेल्स की ग्रुपिंग करेंगे. सेल्स की ग्रुपिंग क्या है? हमने करंट सर्किट में इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल फाइंड द हमारे पास क्या है, ग्रुपिंग करनी है सीरीज और पैरेलल में. पहला है आपके पास व्हेन द सेल्स आर ऑफ द सेम EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. फर्स्ट है आपके पास सीरीज में आपने नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट किया हुआ है. लेट अस सपोज वी हैव द N cells, those are connected in series, and across a external resistance capital R,
सच दैट द करंट इन द सर्किट इज I। अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, हमने कंडीशन फाइंड करनी है कि व्हेन करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम। टू स्टार्ट विथ we have the n cells having the EMF E and all having the internal resistance R। हर एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R है। एंड नेक्स्ट इज द, हमने उन सबकी EMF भी कितनी ली हुई है, कैपिटल E। जब नंबर ऑफ सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो E नेट होगी, नेट EMF क्या होगी, E प्लस E सब सारे सेल्स की EMF क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो नेट EMF कितनी आ गई आपके पास, NE। Equation number 1. Next is the net internal resistance R net। all the cells are connected in the series में connect करोगे तो all the resistors will get connected directly, so the net resistance will be equal to NR। now टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, आपके पास सीरीज की रेजिस्टेंस NR है एंड कैपिटल R है, आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट की है, तो R नेट कितनी होगी, NR प्लस कैपिटल R। देन द टोटल करंट विल बी इक्वल टू नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल करंट इन द सर्किट व्हेन द नंबर ऑफ cells are connected in series। Next are the conditions we are going to apply। First condition is the when R is very less than NR, मतलब जो आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो आपके पास R प्लस NR क्या रहेगा, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू NR। देन I विल बी इक्वल टू NE अपॉन NR, N गोज विद NE बाय R, दैट इज इक्वल टू द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। एक सिंगल सेल जितना करंट देगा उतना ही आपके पास n सेल्स जो अपने सीरीज में कनेक्ट किए वो करंट दे रहे हैं। सेकेंड केस है R इज़ वेरी ग्रेटर देन NR, सो R प्लस NR विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R, सो I विल बी इक्वल टू NE अपॉन R, सो इट विल बी n टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। मीन्स जब आपने n नंबर ऑफ सेल्स को सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है एंड जो आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी लार्ज है एज कम्पेयर टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉम्बिनेशन, इन दैट केस द करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम। एंड इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, इन दैट केस हमें सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा रखी हुई है एज कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, इन दैट केस वी विल बी एबल टू फाइंड द मैक्सिमम करंट or we can obtain the maximum current। so this is the when the number of the cells are connected in the series। जो हमने केस लिया था वो था सेम EMF एंड सेम रेजिस्टेंस का, आपने घर से ट्राई करना है, दैट इज द सेल्स आर ऑफ द डिफरेंट EMF एंड द डिफरेंट रेजिस्टेंसेज। मतलब ऐसे लगा लोगे आप, एक सेल EMF E1 है एंड दूसरा सेल लगाया हमने EMF जिसकी E2 है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। ये आपने बाय yourself you have to do by yourself। then the next lecture we will start from here। thank you।